नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज हिंदी। हर खबर आपके काम की। आज की जो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, पहली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन, एससी ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। आज फिर सुनवाई। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन का आज 22वां दिन होने आया है, लेकिन कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। ना तो सरकार कानून वापस लेने के जरा भी संकेत दे रही है और ना ही किसान धरना छोड़ने के। इस बीच कल सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर पर किसान हटाए जाने की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी का जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े और जस्टिस एस बोपन्ना और बी राव सुब्रमण्य की खंडपीठ ने सुनवाई की। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर कल सुनवाई हुई है। कानून के छात्र ऋषभ कुमार ने याचिका दी थी। इस याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग है। साथ ही कहा गया है कि लोगों को इकट्ठा होने से कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। याचिका में आगे कहा गया है कि लोगों को हटाना आवश्यक है, क्योंकि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही है व इमरजेंसी व मेडिकल सर्विसेज भी बाधित हो रही है। प्रदर्शनकारियों को सरकार द्वारा तय स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फार्मर्स प्रोटेक्ट के बीच गन्ना किसानों को बड़ी सौगात। केंद्र सरकार देगी 18,000 करोड़ रुपए। किसान आंदोलन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। एनडीए सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी, प्रत्यक्ष निर्यात का मूल्य 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसके साथ ही बताया कि घोषित सब्सिडी का 5,361 करोड़ रुपए एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश की खपत 260 लाख टन है। शक्कर का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में है। इसको मात देने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1971 की भारत पाक जंग का 50वां साल शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर स्वर्णिम विजय मशाल जलाई, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग में जीत के कल 49 साल पूरा हो गया, 50 साल शुरू हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर स्वर्णिम विजय मशाल जलाई। यहाँ उनकी अगुवाई रक्षा मंत्री जगन्नाथ सिंह ने की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना के तीनों अंग के प्रमुख भी मौजूद रहे। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वही पूरे देश में बुधवार को स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया गया। शहीदों की याद में कई कार्यक्रम किए गए। 1971 की जंग में लड़े सैनिकों और शहीदों के विधवाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बैंड डिस्प्ले, सेमिनार, प्रदर्शनी और फिल्म फेस्टिवल और कॉन्क्लेव और एडवेंचरी एक्टिविटी भी की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या बिहार में खत्म किया जा सकता है शराबबंदी कानून? सीएम नीतीश से कांग्रेस नेता की मांग पर मचाया सियासी संग्राम। बिहार में बनी नई सरकार एक बार फिर से शराबबंदी पर सख्ती दिखाई, तो वही इस कानून को लेकर फिर से सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। चुनावी प्रचार के लेकर अब तक कई मौकों पर शराबबंदी कानून को लेकर कई नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। अभी ताजा मामले कांग्रेस के साथ जुड़ा है। भागलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक अरिजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी से राजस्व को कई हजार करोड़ का नुकसान बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की है। 15 दिसंबर को लिखे गए पत्र में विधायक अरिजीत शर्मा ने कहा है कि शराबबंदी अच्छा सोचकर की गई थी, लेकिन जमीन हकीकत कुछ और है। पत्र में कांग्रेस विधायक ने लिखा है कि 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी उसके साथ थी। शराबबंदी को राज्य के लिए अच्छा काम समझकर कांग्रेस ने आपका पूरा सहयोग दिया, लेकिन व्यवहारिक तौर पर पिछले 4.5 वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि शराबबंदी वास्तव में लागू नहीं है या अवैध धनार्जन का साधन हो गई है। उन्होंने यह भी लिखा है कि शराब दुकानों पर ना मिलकर अब घर घर तक पहुंचाई गई है। जो कीमत दुकानों पर थी उससे दोगुनी कीमत पर शराब की होम डिलीवरी हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें मौसम विभाग से कि ठंड पर 6 राज्यों से रिपोर्ट। राजस्थान के 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। माउंट आबू में तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस। आधा दिसंबर बीतने के बाद मैदानी इलाकों में सर्दी तेज हो गई है। राजस्थान के 8 जिलों में 3 दिन तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में रातों में ठंड और बढ़ गई है। बिहार के कई इलाकों में घना कोहरा जारी रहेगा। गुजरात में 17 से 19 दिसंबर के बीच ठंड और बढ़ सकती है। माउंट आबू में बुधवार को तापमान 1.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार रात अचानक चली सर्द हवाओं से महज 3 घंटे के अंदर पारा 5 डिग्री लुढ़क गया है। जयपुर समेत 11 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए शीतलहर की येलो वार्निंग जारी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी चुनाव से पहले गर्म हुई राजनीतिक। सीएम योगी और केजरीवाल में जुबानी जंग। कहा दिल्ली में फर्जी कोरोना टेस्ट नहीं होता है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के तेवर सख्त होते जा रहे हैं, वही भाजपा भी जो है उस पर हमले करने से चूक नहीं रही है। इस कड़ी में जो है कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या 24 करोड़ है, जबकि दिल्ली में 2.25 करोड़ है। फिर भी जो है कोरोना का प्रबंधन यूपी में दिल्ली के मुकाबले में काफी बेहतर है। वही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा है कि 2 महीने पहले यूपी में जो है 68,000 सक्रिय मरीज थे, पर अब जो है संक्रमितों की संख्या जो है 18,000 से भी कम है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इसका जो है पलटवार करते हुए ट्वीट किया है कि योगी जी सोते जागते उठते बैठते दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ही दिखाई देती है। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे जो है कोरोना पर जो है शानदार काम की चर्चा यूपी के गले मोहल्ले में हो रही है। जो है ताना सकते हुए दिल्ली सीएम ने कहा कि आपकी तरह हम फर्जी कोरोना टेस्ट नहीं करते हैं। वही भाजपा से मिले चुनौती को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया स्वीकार करते हुए कहा कि 22 दिसंबर को खुली बहस के लिए लखनऊ आ रहा हूं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली उपभोक्ताओं को नया साल का तोहफा, विद्युत नियम लागू करने की तैयारी। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दे सकती है। बिजली मंत्रालय 1 जनवरी से उपभोक्ताओं के अधिकार के नियमों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद बिजली वितरण कंपनी को जो है तय अवधि के अंदर उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी होगी। बिजली वितरण कंपनियां ऐसा करने में विफल रहती है तो उपभोक्ता जुर्माना वसूल सकता है। विद्युत मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विद्युत जो है नियम 2020 अंतिम चरण में है। सभी से चर्चा कर नियमों को जो है अंतिम रूप दिया गया है। नियमों के मसौदों को कानून मंत्रालय को भेजा गया है। लॉ मिनिस्ट्री की जो है अनुमति के बाद नियमों को जो है मॉडिफाई कर दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में नियम लागू किया जा सकता है। इन नियमों के लागू होने के बाद नए कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। वही वितरण कंपनी को जो है शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 दिन, नगर पालिका क्षेत्र में जो है 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 1 माह के अंदर कनेक्शन देना होगा। ऐसा नहीं होने पर उपभोक्ता कंपनी से हर्जाना की मांग कर सकते हैं। इसी तरह बिल उपलब्ध कराने में देरी के लिए जो है वितरण कंपनी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण में आसानी के लिए जो है सब डिवीजन से शुरू होकर विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं के जो है प्रतिनिधिमंडलों के साथ उपभोक्ता शिकायत निवारण फॉर्म बनाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पर्सनल लॉ को खतरा, तलाक के लिए एक कानून की मांग पर ऐसी भी सतर्क, कहा मुश्किल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी धर्मों के लिए तलाक और गुजारा भत्ता का एक समान आधार लागू करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इसके तहत कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि इस तरह की मांग पर पर्सनल लॉ पर असर होगा। भाजपा नेता अश्विनी कुमार जो उपाध्यक्ष द्वारा दायर 2 अलग अलग जनहित याचिका में कहा गया है कि जो है सभी धर्मों की महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर कुछ धार्मिक जो है प्रथाओं ने उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित किया है तो ऐसी प्रथाओं को खत्म किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हमें इस मामले में सावधानी से सोचना होगा। बेंच ने कहा कि हमें उस दिशा में ले जा रहे हैं जो पर्सनल लॉ के अतिक्रमण करेगा और जो है पर्सनल लॉ जिस उद्देश्य के लिए उन्हें ध्वस्त करेगा। सभी धर्मों के लिए जो है तलाक और समान अधिकार और सभी धर्मों के लिए जो है गुजारे भत्ते के समान नियम लागू करने की मांग वाली याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्यक्ष ने दाखिल की है और इन याचिकाओं पर जो है सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद और मीनाक्षी अरोड़ा ने बहस की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैस सिलेंडर की कीमत में लगातार क्यों हो रही है बढ़ोतरी, मोदी सरकार के मंत्री ने दिया यह तर्क। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर अब मोदी सरकार के मंत्री ने बयान दिया है। मोदी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाला ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत की बढ़ोतरी को सरकार बाजार नियंत्रण नीति से जोड़ा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगी। विजय राम दिवस कोटा पहुंचे और केंद्रीय मंत्री ने हाल में बढ़े रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ोतरी को लेकर कहा कि यह बाजार नियंत्रण नीति का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट बैठक में उसे उठाने की बात कही है। बता दें कि सार्वजनिक तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर बढ़ोतरी की है। इंडियन जो है ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।